जय किसान, जय जवान। सारे भाइयों ने, बेटियां ने और बहनों को हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, कल एक हरियाणा की शेरनी कहूँगा मैं तो, जिसने लगातार, जिसका ज़मीर जिंदा था, किसान की आवाज़ उठाई, मज़दूर की आवाज़ उठाई और बेरोज़गार युवाओं की आवाज़ उठाई, नीलम गसवाजाद की भी आवाज़ उठाई और साथ भी निभाया। ऐसी झांसी की रानी, क्रांतिकारी शेरनी, डॉक्टर सिक्किम शौकंद सप्पा खेड़ी चंडीगढ़, मैं उसको सलूट करूँगा। वैसी जो क्रांतिकारी झांसी की रानियाँ हैं और जिंदाबाद जवानी, जिंदाबाद किसानी के नारे लगाते हुए धरातल पर संघर्ष करी है। कल रणजीत चौटाला आए, उनसे सवाल जवाब किए गए, बड़े शांतिपूर्वक सवाल जवाब हुए। वे सवालों का जवाब रणजीत चौटाला ने दिया नहीं और वहाँ से भाग खड़े हुए, शांति से बिल्कुल कुछ भी नहीं बोले। पुलिस प्रशासन ने भी कोई बदतमीजी नहीं करी। उसके बाद में सामने नैना चौटाला आती है और किस लोकतंत्र में ये लिखा हुआ है भाई किसी के घर में पुलिस प्रशासन घुसेगा। और गांव सप्पा खेड़ी का तो मतलब ज़मीर मर गया, बिल्कुल किसान ख़त्म हो गया, वो लुगाई ख़त्म हो गई धरती पे। जो एक गांव की बहू के साथ प्रशासन का रंग उसके बदतमीजी करे है, मेरी सिस्टर के साथ बदतमीजी हो है, लेकिन भाई हमारा ज़मीर जिंदा है, मैं यह बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त करांगे प्रशासन की हरकत। क्यों नैना चौटाला आंसू गेड़ के जब इसकी गाड़ी के ईंट लगी, इन्हें के आदमी खड़े हुए और उसके बाद में यह नुका है बोले एक बेटी की इज्जत पर हमला हो गया। इस लोकतंत्र में बोला बेटी ने सम्मान दिया जाए है। और कल भाई पहले सड़कों पर मारे 750 किसान मरवाए गए, साथ ही शुभकरण के गोलियां मारी गई और मणिपुर में गाड़ियां चढ़ाई गई किसानों के ऊपर। लखीमपुर खीरी में बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार हुए, खिलाड़ी बेटियों के ऊपर अत्याचार हुए। और कल सरेआम प्रशासन की बदतमीजी नैना चौटाला के कहने पे मेरी बेबे सिक्किम के साथ बर्बरता पूर्वक पुलिस प्रशासन और नैना चौटाला ने ये काम कराने का कौन सा अधिकार था? क्या मैं सवाल जवाब करना चाहता हूँ, सवाल पूछने का हमारा अधिकार है। इन समाज के लोगों से मैं सवाल पूछना चाहूँगा एक एक, क्या वो किसी की बेटी कौन थी? क्या वो सप्पा खेड़ी के जो आदमियों का ज़मीर मर गया उनके परिवार की बहू कौन थी? क्या एक बेटी ने ये दर्जा दिया जाए है? क्या एक बेटी के साथ, बहू के साथ ऐसी बदतमीजी हुआ है तो दुख तो सबना हुआ है। इसका मतलब तो ये नेता लोग सही कर रहे हैं, क्योंकि जब खुद जो लोग मजाक बना रहे थे, खड़े थे, गांव के लोग, शर्म आनी चाहिए, नामर्द थे हुए जे उनकी बउआ ने बाहर काट के बड़ी शर्म के साथ ये बात कहनी पड़ रही है। मैंने कहना नहीं चाहूँ था ऐसा शब्द, और ऐसा शब्द कहने पड़ गए। अगर तारी बहना गल है, तारी बेटियां गल है, या तारी छोरी हमारे गांव में ब्याह रखी हो या किसी और गांव में ब्याह रखी हो, वह किसी गांव की बहू हो, बर्बरता पूर्वक पुलिस प्रशासन का रंग उसके नैना चौटाला बकवासबाजी करे है। जिद बेटी की इज्जत करा जाए है, एक बहू की इज्जत करा जाए है। शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। सप्पा खेड़ी के उन लोगों ने डूब के मर जाना चाहिए, उन लोगों ने जिसकी बहन बेटियां क्या गल है, ये खेल हो रहे हैं। डूब के मर जाना चाहिए ऐसे समाज ने, और डूब के मर जाना चाहिए ऐसे संगठन ने जो आज साथ में नहीं खड़े। इसका मतलब राज और नीति में उनका खोट है। वो पीछे लेकर का ज़मीर बेच गए, हमें खुली आवाज़ उठावांगे, हमने कोई सरदर्दी नहीं। अगर किसी बेटी के गल है, पूरे समाज में बेटी मारी है, पूरे देश में बेटी मारी है, अगर किसी भी बेटी के गल है बदतमीजी या पुलिस प्रशासन करे है या नैना चौटाला करवावा है,
तो भाई हम बिल्कुल भी नहीं सहन करांगे। और उन किसान भाइयों तो एक हाथ जोड़ के अपील करा है, तारा यू छोरा, तारा यू बेटा, अगर हमने बेटी बचानी है नहीं, गौ माता बचानी है, सब तो पहली तो आपकी कमियां ना दूर कर लो। 750 किसान मरे थे, उन बातों ने याद कर लो। दिल्ली के आंदोलन में हमारी 3 बेटियां के ऊपर, उसमें सिक्किम भी शामिल थी, नीलम भी शामिल थी। दिल्ली में अत्याचार 3 बेटियां के ऊपर हुए थे। जंतर मंतर के ऊपर खिलाड़ी बेटियां का यौन शोषण कराया, यानी कि पाँव का तला दबोची गई कि भाई समाज के लोगों तारी छोरियां का गला यू काम हो जाए, तारी बेटियां गला यू काम हो जाए, तो कितना दर्द होगा तुमने, तारी आत्मा तो बताइयो। और कमेंट करना था, लाइक करना था, वीडियो शेयर करना था, कुछ नहीं होता। या तो भाई जमीर कर ना जिंदा कर लो, या फिर किसान कोई है नहीं, सब लुटेरे है। एक मेरा वर्ग और दूसरा लुटेरा वर्ग। कमेरा वर्ग आज धरातल पर लड़न लाग रहा है, बहु बेटियां की इज्जत बचाने लाग रहा है। लुटेरा वर्ग लूट के खाने लाग रहा है, इज्जत लूटती न, और बेटियों के ऊपर अत्याचार होंदे मैं नहीं देख सकता। कि इसमें मेरी साजत हो जियो, मन्ना मेरी जान देने का कोई डर नहीं है। एक अच्छे कर्म खातर बुरा मानना पड़ेगा, या उस बेबे खातर आप शहीद हो जाएंगे। और अपने भाई सिक्किम तो मैं हाथ जोड़ के अपील करूंगा, मेरी बेबे तय अपना अकेला महसूस नहीं कराए। जब तक उसका यू भाई जिंदा है नहीं, उस पर आँच नहीं आने देगा। उसके ऊपर आँच आने तो पहले प्रशासन ने मेरे गोली मारनी पड़ेगी, समाज ने मेरे लठ मारने पड़ेगी। उस तक पहुँचने तो पहला मेरी छाती के ऊपर को गुजरना पड़ेगा इन समाज के लोगों ने। या कान खोल के नैना चौटाला भी सुन ले, या कान खोल के ये गांव सप्पा खेड़ी के बुजदिल और नामर्द लोग भी सुन ले। कल जो बदतमीजी इन लोगों ने करी है, तारी बहन बेटियां का गला ये कांड हो गए, जिद भी मैं खड़ा हूँगा बीच में। प्रशासन का गला जब लड़ाई होगी, जिद भी हम लड़ाएंगे उन खतर धरातल पे। भगत सिंह हरा नहीं पैदा होया कर दे, भगत सिंह उन माया की कोख तो पैदा होया करे है, जो बेटा बेटा कह के उनका मुंह भर जाए, और हमें माँ माँ कह के उनका मान सम्मान करा। एक नारी ही दुर्गा है, नारी ही शक्ति है, और नारी का सम्मान करना लोगों हमारी जिम्मेदारी है। अगर किसी भी बेटी पे या बहू पे अत्याचार हो है भाई, तो हमें सहन करोगे या ना करोगे, इस बात का मानना नहीं मेरा, लेकिन मैं नहीं सहन करूँगा। उस बेटी पे या बहू पे आँच आने तो पहले नारी ही दुर्गा, नारी ही शक्ति, नारी ही बहू है, नारी ही बेटी है, नारी ही माँ है। नारी का सम्मान करना पड़ेगा, अगर जमीर जिंदा करना पड़ेगा लोगों। कल जो बर्बरता पूर्वक हमारी बेबे के साथ हुआ है, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, और सरकार को हम चेतावनी देना चाहते हैं। भाई सरकार की खुले शब्दों में निंदा करते हैं। नैना चौटाला साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, और नैना चौटाला जेजेपी सरकार मुर्दाबाद। जेजेपी सरकार को एक भी वोट आप देने का काम ना करें, बीजेपी सरकार को आप वोट देने का काम ना करें। अगर दोबारा सत्ता में ये बीजेपी सरकार आई तो तारी बहन बेटियां का जीना गंदा कर देगी। लोगों हाथ जोड़ के मैं तमने कहूँ, आज तारा जमीर बिक लिया। चंद पैसों के लिए तमने इज्जत बेच दी, चंद पैसों के लिए राजनीति करी है उन किसान साथियों के ऊपर। मीडिया के जितने भी साथी है, उन साथियों के ऊपर आए दिन बदतमीजी होती है। मीडिया के कर्मचारियों का, पत्रकार भाइयों का मैं धन्यवाद करूंगा। इसके लिए हमें एक पंचायत बुलाएंगे। कल जो नैना चौटाला ने गांव का भाईचारा खराब करने की कोशिश करी है, हर गांव में तानाशाही दिखाने की कोशिश की है, हालांकि हमारी बहन बेटियों के साथ
पुलिस प्रशासन का अधिकार नहीं था भाई फोन फोड़े जाए या किसी के घर में घुसे जाए या बहन बेटी के डंडे मारे जाए। ये एक तानाशाही है, इसमें एक सीआईडी का भाई भी शामिल है और पंचायत करके इसका संगठन एक कड़ा निर्णय लेगी। और जो बदतमीजी कल हुई है भाई, उन जो प्रशासन के अधिकारियों ने बदतमीजी करी है तो इनका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। उस सीआईडी वाले भाई को या तो सस्पेंड करके घर में बिठाना पड़ेगा सरकार ने, या फिर जो बदतमीजी करी है हमारी बहन बेटियां को उसका अधिकार नहीं था, सबूत समेत है, सबूत समेत जो भी धक्के मार रखे नहीं, लेडीज़ का धक्के मारने का कौन सा अधिकार था। सरेआम एक सीआईडी का भाई ने धक्के मार रखे हैं, यह बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त होगी। अगर तारा बेटा था तारा भाई था कोई गलती हुई हो, माफ़ी चाहूँगा। और भाई सिक्किम ने ऐसा काम कर दिखाया, झांसी की रानी ने ऐसा कोई हरियाणा के लड़की नहीं कर सकती। जिन आदमियों का ज़मीर में जिंदा ख़त्म हो लिया, जो लोग बिक लिए, यह एक हरियाणा की शेरनी बेटी है और सलूट करूँ हूँ भाई ऐसी बेटियां ने। अकेली अपने आप को नहीं समझेगी सिक्किम से उकंद, जब तक उसका भाई वीरेंद्र नैन है इसकी जान चली जाएगी, कुर्बान हो जाएगा, बेबे का आँच नहीं आने देगा। और यह लोगों वीडियो शेयर कर दी और इस पर एक जवाब देना पड़ेगा समाज के लोगों ने, और पंचायत करनी पड़ेगी, साथ देना पड़ेगा। अगर बिकोगे झुकोगे, हम ना तो झुके थे ना बिकांगे। जिसका ज़मीर बिक लिया वो ख़त्म है, धरातल पर ख़त्म है। किसान नाम का वजूदे, जाट नाम का वजूदे ख़त्म हो गया। जे तारी बहन बेटियां गई सब बुरा बर्ताव या सरकार करे तो हमें कितना महसूस दर्द करोगे, या शर्म की घटना है। इस बात पर गौर करना तारी जिम्मेवारी है। जय जवान जय किसान। और मेरे तक कोई ऐसा शब्द निकल गया तो मैं माफ़ी चाहूँगा। इस वीडियो ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो और हाथ जोड़ कर कहूँ ज़मीर न जिंदा करियो। बहन बेटी की इज्जत का मामला है, शर्म